गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें देखिए आज आपका न्यू चैप्टर है, नया अध्याय स्टार्ट है आज से। अध्याय नंबर 14, अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन, करेक्शन करना, ठीक है ना। जो गलतियां होती हैं उनको किस तरीके से सुधारा जाता है, ठीक है ना, करेक्शन किया जाता है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। आप मात्राओं में क्या करते हैं, कई बार गलतियां कर देते हैं, तो उसी के बारे में इसमें बताया जाएगा। सो पेज नंबर 59 आप ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 59, अशुद्धि संशोधन, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको सुन लीजिए। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, अर्थात शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। क्या कह रहे हैं वो? भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, अर्थात शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण ही करवाता है, ठीक है ना। कई बार वर्तनी के नियमों का पालन न करने वाले विद्यार्थी लिखते समय अशुद्ध शब्द लिख जाते हैं, ठीक है ना। कई बार आपके साथ भी हो जाता है कि आप मात्राएं क्या करते हैं, गलत लिख लेते हैं। अतः हमें लिखते समय अशुद्धियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप लिख रहे हैं तो उसको उच्चारण कीजिए, तभी लिखें। तो सही उच्चारण के साथ छात्र शब्दों की सही वर्तनी पहचान सकते हैं, जैसे सैनिक और सैनिक। ये क्या है? सैनिक, ए, और यहाँ पे क्या आई? आई की मात्रा आई। सैनिक क्या होता है? सैनिक नहीं होता है, क्या होता है? सैनिक। तो बच्चा जो है ये गलत उच्चारण कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सही। बच्चों, हमारे देश की रक्षा कौन करता है? क्या करे? मैम पूछ रही है, ठीक है। अध्यापिका क्या पूछ रही है कि हमारे देश की रक्षा कौन करता है? तो पीछे बच्चे ने क्या बोल दिया? सैनिक, और इसने बोला सैनिक, ठीक है। बहुत अच्छे रोहित, तुमने बिल्कुल सही उच्चारण किया है, सैनिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अ आ की अशुद्धियाँ, अ और आ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। आधीन, शुद्ध क्या होता है? अधीन, क्या होता है? अधीन। अधीन बोल रहे हैं यहाँ पे, अधीन, अधीन होता है, क्या होता है? अधीन। तो अ आ की अशुद्धियाँ। सामाजिक, सामाजिक, ठीक है। आकार, आकार, क्या होता है? आकार। अनुचित, अनुचित, क्या होता है? अनुचित। फिर देखिए यहाँ पे बारात, बारात, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या है? सही शब्द क्या है? बारात। आलोचना, आलोचना। सफलता, बोलने से ही क्या लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। सफलता। आवश्यक, अवश्य, अवश्य बोल रहे हैं इसमें, तो अवश्य नहीं होता, अवश्य होता है। अनार, अनार, औ से अनार, औ से अनार नहीं होता। आगामी, 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 अगामी, आगामी। फिर देखें इसमें ई की मात्रा वाले, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध शब्द हैं, ठीक है ना। नीति, नीति, यहाँ पे क्या है? नीति, नीति। ई और ई, ई और ई, ठीक है। जिसको आप छोटी ई की मात्रा बोलते हैं उसको छोटी ई नहीं बोलना, क्या बोलते हैं? ई, क्या बोलते हैं? ई। और जिसको आप बड़ी ई बोलते हैं उसको बोलते हैं ई, ठीक है ना। आपको उच्चारण करना है, छोटी ई बड़ी ई नहीं बोलना उसको,
क्या करना है, उच्चारण करना है। इ, तो ई समझ लीजिए छोटी ई, और ई, ठीक है ना, लंबा उसको ले जा रहे हैं तो वो बड़ी ई है, ठीक है ना। तो इसमें है नीति और इसमें है नीति, ठीक है। मुनि मुनि, पति पति, श्री, देखो ये गलत है, स्त्री, सखी सखी, प्राणी प्राणी, लड़कियां लड़कियां, कवि कवि, कहानियां कहानियां, श्रीमती श्रीमती, ठीक है। आप अपनी मम्मी के आगे श्रीमती लगाते हैं ना, श्रीमती, तो आप कैसे बोलते हैं, श्रीमती बोलते हैं कि श्रीमती बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, श्रीमती। यहाँ पे देखिए, पूज्य पूज्या, वस्तु वस्तु, आयु आयु, साधु साधु, ये ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो ऊ का भी उच्चारण आपको बता देती हूँ कैसा होता है। जैसे मैंने ई और ई का बताया था, ये आपने पढ़ा होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 3 में चले गए हैं आप, ठीक है ना। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। जैसे ई का बोला मैंने, ई और ई, तो इसी तरीके से ओ और ऊ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, साधु साधु, शुरू शुरू, और यहाँ पे देखिए गुरु गुरु, ये ऊ की मात्रा देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रभु प्रभु, रुपया रुपया, देखो रॉ में कौन सी मात्रा लगी है, देख रहे हैं ना आप। परंतु परंतु, किंतु किंतु, ठीक है ना। इनको क्या करना है, आज अपनी कॉपी पे लिखना है इनको, ठीक है ना, जितने मैंने यहाँ पे बताए हैं। अ और आ की अशुद्धियाँ, ठीक है, अ आ, और फिर था ई की अशुद्धियाँ, ओ की अशुद्धियाँ, ठीक है। ये तीनों आज आपने अपनी कॉपी पे इनको करना है, और जब आप लिख रहे हो तो उसका उच्चारण भी जरूर करिएगा।